फ्रेंड्स नमस्कार, मैं देव जुनेजा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और आज अपनी हम 13वीं सेशन को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आप सभी के लिए सुविधा के लिए। लॉकडाउन चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और लॉकडाउन का सही उपयोग करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन स्टडीज़ की सुविधा आप लोगों के लिए कहना के लेकर के आए हैं। हम लोग भी उसी में से एक अपने पहल करी है और ऑनलाइन हम वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के हम अपनी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं ताकि आप उसको घर बैठे देख सकें और स्पोकन इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकें, जो आज की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे शेयर भी किया है कि उसकी क्या उसका महत्व है, आपने उसको समझा भी है, कहीं ना कहीं उसको जाना भी है। और जो आपके जो सब्सक्रिप्शंस जो हैं और जो लाइक्स आप लोग देते हैं, जो कमेंट्स आप देते हैं, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी वीडियोज़ को आप पसंद कर रहे हैं और कहना कि रिवर्ट कर रहे हैं। जो कल हम लोगों ने वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने एक नई लाइफ का स्टार्टिंग किया था जब काम जिंदगी में शामिल होता है। और जब भी काम जिंदगी में शामिल होता है, मैं हूँ आई, ठीक है ना। और आई का फॉर्मूला होता है आई एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है जैसा कि आपको मालूम है। और मैंने आप लोगों से अपना रूटीन शेयर किया था, डेली रूटीन जो सुबह से लेकर शाम तक मैं करता हूँ। मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, रामायण देखता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, अपने परिवार से बातचीत करता हूँ, टीवी देख, जो भी काम मतलब मैं दिन भर रोज सुबह शाम तक करता हूँ, मैंने आपसे शेयर किया था, ठीक है ना। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों को उसको कॉपी में नोट करना है और उसकी फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। और उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, जिन लोगों ने लगभग 30 से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे को रिवर्ट किया, मेरे व्हाट्सएप पे अपना फोटो क्लिक करके रूटीन का कॉपी पर लिख करके भेजा। और उन्होंने मुझसे प्रैक्टिस के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में भी जिक्र किया। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उन चीज़ों को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन लोगों ने उस वीडियो को भी नहीं देखा है या इन वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस को। जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, इससे सभी नोटिफिकेशंस आपको बहुत इजीली आप तक पहुंच जाएंगी। इससे कि हमारी जैसी नई वीडियो पड़ेगी, हम जैसे अपलोड करेंगे वैसे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस वीडियो को आप फ्री टाइम में अपने देख पाएंगे। अपनी स्पोकन इंग्लिश को, जो आज की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों रिवीजन की। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिवीजन की, तो जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि काम जब शामिल होगा तो मैं हूँ आई, और वहां पर जो आई का दोस्तों एक फॉर्मूला होगा वो होगा आई एक्शन, यानी कि काम जिंदगी में शामिल है, ठीक है ना। मतलब मैं ये काम करता हूँ, मैंने आपसे अपना रूटीन शेयर किया था, मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे इस चैप्टर पे आगे बात करता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं पहले रिवीजन करता हूँ एक बारी में, हम 5 एक्शंस को ले लेते हैं, ठीक है ना। उन 5 एक्शंस के ऊपर हम रिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करेंगे। हम एक्शन ले लेते हैं डांस ऑन डीजे, यानी कि डीजे के ऊपर डांस करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एक्शन ले लेते हैं गो टू टेम्पल, यानी कि मंदिर जाना। हम एक्शन ले लेते हैं कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स, इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। हम नेक्स्ट एक्शन ले लेते हैं वॉश क्लोथ्स, यानी कपड़े धुलना, वॉश क्लोथ्स। हम एक एक्शन और ले लेते हैं डू डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है। इसका मतलब भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। हमने पहला एक्शन लिया है डांस ऑन डीजे, यानी कि डीजे के ऊपर डांस करना। नेक्स्ट हमने एक्शन लिया है गो टू टेम्पल, यानी कि मंदिर जाना, टेम्पल मंदिर को बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट हमने एक्शन लिया है कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। अब यहाँ मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स का क्या मतलब है। हम दोस्तों सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आई गेट अप अर्ली, मैं उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश द टीथ। आफ्टर दैट आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। अब ये ब्रश करना, नहाना, फ्रेश होना, हम इन 3 चीजों को अलग अलग बोलने की जगह हम इसको एक ही वोकैबुलरी में लाइन बोल सकते हैं, वो है कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स, यानी कि नहाना। और मॉर्निंग कॉल्स में आपका नहाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, वो सब चीजें आपकी मॉर्निंग कॉल्स में ही आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। आफ्टर दैट उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो आई कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। आफ्टर दैट मैं रामायण देखता हूँ या मैं पूजा करता हूँ, जो भी करता हूँ वो आप आगे बोलते चले। तो कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स यानी कि मॉर्निंग कॉल्स कंप्लीट करना, नहाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, वो होगी मॉर्निंग कॉल्स। वॉश क्लोथ्स,
WASH वॉश, क्लोथ्स कपड़ों को बोलते हैं, क्लोथ्स धुलने को बोलते हैं दोस्तों वॉश, कपड़ों को धुलना। नेक्स्ट आपका है डू डोमेस्टिक चोर्स, डू मतलब करने को बोलते हैं, डोमेस्टिक DOMESTIC, डोमेस्टिक दोस्तों बोलते हैं घरेलू को, घरेलू, और चोर्स CHORES, चोर्स, चोर्स बोलते हैं घरेलू, डोमेस्टिक चोर्स बोलते हैं घरेलू कामकाज को, घरेलू कामकाज जो महिलाएं करती हैं, लड़कियां, गर्ल्स, बॉयज, ऐसा नहीं बॉयज भी करते हैं सब घर के कामकाज, बहुत सारे बॉयज भी करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती हैं, तो घरेलू कामकाज करना, डू डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डांस ऑन डीजे। अगर मैं ये काम करता हूं और मुझे किसी को बताना है कि मैं डीजे पे डांस करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी आई डांस ऑन डीजे। नेक्स्ट आपका गो टू टेम्पल, मंदिर जाना। ठीक है ना, अब सपोज कर लीजिए कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ शाम को 7 बजे, एग्जाम्पल ले लीजिए, शाम को 7 बजे मैं जाता हूँ और रास्ते में मुझे मेरे कोई अंकल हैं जो रोज मुझको मिलते हैं, रास्ते में रोज मुझको देखते हैं। एक दिन वो मुझसे पूछने लग गए कि बेटा तुम पर डे कहाँ जाते हो? तो उनको मैंने बताया अंकल मैं मंदिर जाता हूँ। अब मंदिर जाने का काम मेरी जिंदगी में शामिल है। आई, अब जाने को बोलते गो, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। नेक्स्ट आपका है कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स, मॉर्निंग कॉल्स पूरी करना, मैं करता हूँ, आई कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। नेक्स्ट आपका है वॉश क्लोथ, कपड़े धुलना, तो मैं कपड़े धुलता हूँ, आई वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट आपका है डू डोमेस्टिक चोर्स, घर के कामकाज करना, मैं करता हूँ, तो आई फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई एक्शन, आई डू डोमेस्टिक चोर्स। क्लियर हो गया, ये आपका रिवीजन हो गया। अब हमको बात करनी है आगे, ध्यान दीजिएगा, काम को मैं अकेला नहीं करता हूँ, ये आपको मालूम है, काम को 4 लोग करते हैं। डूअर कितने हैं? 4, आई, यू, ही और शी। मैं आपसे अपनी बात तो कर रहा हूँ कि मैं करता हूँ, इन काम को आप लोग भी करते हैं, काम को कोई 30% मेल है वो भी करता है, फीमेल है वो भी करती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं करता हूँ, आप करते हैं, ही करता है, शी करती है। ठीक है ना, मैं करता हूँ तो आई का फॉर्मूला क्या आया? आई एक्शन। आप करते हैं तो यू का फॉर्मूला क्या आएगा? यू एक्शन। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन ही और शी की जब बात करेंगे तो वहां चेंजेस है। जब बात ही और शी की आएगी, काम शामिल है, तो वहां पर एक्शन में जो फॉर्म है वो फॉर्म आएगी SES फॉर्म। ठीक है ना, वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी? SES फॉर्म, ही एक्शंस और शी एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि डांस, मैं करता हूं, आई डांस, आप करते हैं, यू डांस। कोई 3rd पर्सन है वो करता है तो डांस का हो जाएगा डांसेस, ES आ जाएगी, डांसेस, और शी करती है तो शी डांसेस। क्लियर हो गया। मैं खेलता हूं, खेलने को बोलते हैं प्ले, मैं खेलता हूं, फर्स्ट फॉर्म आती है आई और यू के लिए, SES फॉर्म आती है ही और शी के लिए। कब आती है? जब कोई भी काम जिंदगी में कहीं ना कहीं शामिल होता है, तो वहां पे आती है SES फॉर्म ही या शी के लिए। आई यू के लिए फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन ही और शी के लिए SES फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता हूं तो आई प्ले, आप खेलते हैं तो यू प्ले, ये ही खेलता है तो प्ले का हो जाएगा प्लेस, SES आ जाएगी, तो ही प्लेस और शी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा घर में आपके आया, कोई आपका फ्रेंड आया, आपका छोटा भाई शौकीन है क्रिकेट खेलने का, बैट बॉल खेलने का, वहां बैट रखा हुआ था। अब आपके फ्रेंड ने आके आपसे पूछा कि ये बैट रखा हुआ कौन खेलता है, तो आपने उससे बोला कि मेरा भाई खेलता है। अब जो अपने दोस्त से आप बातचीत कर रहे हो, आप और वो आपस में कौन है? आई और यू। छोटा भाई आपका कौन हुआ? ही। अब वो खेलता है तो ही अब खेलता है, काम जिंदगी में शामिल है, तो क्या बोलोगे? ही प्लेस, SES फॉर्म आ जाएगी। अब चाहे ही लगा दो और चाहे बोल दो माई ब्रदर प्लेस, मेरा भाई है कि माई ब्रदर प्लेस। अब माई ब्रदर बोल दो, चाहे उसका नाम बोल दो, जैसा आपके भाई का नाम राहुल है तो बोल दो राहुल खेलता है तो राहुल प्लेस, मेरा भाई खेलता है, माई ब्रदर प्लेस। ही बोलना है, ही जो भी आपको ना लगे आप वहां पर बोल दीजिए। ठीक है ना, तो वो खेलता है या वो खेलती है तो शी प्लेस। ठीक है ना, तो काम जिंदगी में शामिल होगा। मैं करता हूं आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन, ही करता है ही एक्शंस और शी करती है शी एक्शंस। जैसे कि डांस ऑन डीजे, मैं डांस करता हूं तो आई डांस ऑन डीजे, आप डांस करते हैं, यू डांस ऑन डीजे, ये डांस करता है, ही डांस का हो जाएगा डांसेस, SES फॉर्म आ जाएगी, ही डांसेस ऑन डीजे, और शी करती है शी डांसेस ऑन डीजे। नेक्स्ट आपका है गो टू टेम्पल, यानी कि मंदिर जाना। अगर मैं मंदिर जाता हूं तो आई गो टू टेम्पल, आप मंदिर जाते हैं तो यू गो टू टेम्पल, ये मंदिर जाता है, ही। अब गो का क्या हो जाएगा? SES फॉर्म जुड़े, क्या हो जाएगा? गोस, ही गोस टू टेम्पल, और शी जाती है तो शी गोस टू टेम्पल। नेक्स्ट आपका है
कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। मैं करता हूं, आई कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स, आप करते हैं, यू कंप्लीट मॉर्निंग कॉल्स। कोई थर्ड पर्सन वो करता है तो कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीट्स, ही कंप्लीट्स मॉर्निंग कॉल्स, और शी करती है तो शी कंप्लीट्स मॉर्निंग कॉल्स। नेक्स्ट आपका है वॉश क्लोथ, कपड़े धुलना। मैं कपड़े धुलता हूं, आई वॉश क्लोथ्स, आप कपड़े धुलते हैं, यू वॉश क्लोथ्स। कोई थर्ड पर्सन मेल है वो धुलता है तो वॉश का हो जाएगा वॉशेस, ईएस फॉर्म आ जाएगी, ही वॉशेस क्लोथ्स, और ये धुलती है तो शी वॉशेस क्लोथ्स। मैं घर के कामकाज करता हूं तो आई, अब करने को बोलते हैं डू, आई डू डोमेस्टिक चोर्स। आप करते हैं तो यू डू डोमेस्टिक चोर्स। कोई थर्ड पर्सन मेल है वो करता है तो डू को हो जाएगा डस, यस फॉर्म आ जाएगी, तो ही डस डोमेस्टिक चोर्स, और शी करती है तो शी डस डोमेस्टिक चोर्स। क्लियर हो गया। तो जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा तो आई का फॉर्मूला होगा दोस्तों आई एक्शन, यू का फॉर्मूला होगा यू एक्शन, ही का फॉर्मूला होगा ही एक्शंस, एसईएस फॉर्म आ जाएगी, और शी का फॉर्मूला भी होगा शी एक्शंस। तो ये आपका हो गया जब काम जिंदगी में शामिल है उसके आंसर्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि अब हम कल आपसे क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। कल मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा अपने मम्मी या पापा के रूटीन के बारे में। मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी अपने रूटीन के बारे में। अब कल मैं आपसे शेयर करूंगा, कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं उसमें आपसे अपनी मम्मी या सिस्टर या पापा या भाई किसी के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। उसके लिए आपको इस सेम होमवर्क दूंगा, आपको उनका अब अपने घर में किसी का भी आपको रूटीन, चाहे मम्मी का, भैया का, पापा का, किसी का भी आपको लिखना है, लिख के मुझे सेंड करना है, मैं आपको उसका रिवर्ट करूंगा। जो मिस्टेक होंगी इससे आपको और क्लियर होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो कल की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। काम जिंदगी में शामिल, आई का फॉर्मूला आई एक्शन, यू का फॉर्मूला यू एक्शन, ही का फॉर्मूला ही एक्शंस, और शी का फॉर्मूला शी एक्शंस। करता है, करती है, मैं करता हूं, आप करते हैं। समय को पहचानिए। मैंने से कहा था स्टेटमेंट अपनी सेकंड वीडियो में कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय को पहचानना है। अगर समय को आपने पहचान लिया तो बेहतर इंग्लिश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ समय को पहचानिए। चल, आपने 3 लाइफ पढ़ी है, चल रहा है, चल चुका, हो चुका है, और होता है। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रही है, मैं कर चुका हूं, आप कर चुके हैं, ये कर चुका है, ये कर चुकी है, मैं करता हूं, आप करते हैं, ये करता है, ये करती है। ये 3 लाइफ पढ़ चुके हैं। कल हम इन तीनों लाइफ का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं कल की वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और उसको कल मैं अपलोड करूंगा। आप उसे कल जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपनी बातों को विराम देता हूं। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है भूलिएगा मत। किस तरीके से करनी है, आप 2 लाइफ पढ़ चुके हैं, आईएनजी और थर्ड फॉर्म। आईएनजी का आप कहीं ना कहीं जैसे वो भी कर चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब जब बात आईएनजी की आती है तो टाइम वर्ड आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज, एक्शन में आईएनजी, क्वेश्चंस में टाइम वर्ड पहले आते हैं। अब सब आप कन्वर्स कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हो गए, शीशे के सामने। अब आप वहां पर 2 लोग हैं, एक शीशे के बाहर, शीशे के अंदर। अब वहां पर आप मम्मी के लिए बात कर रहे हैं। अब मम्मी को देखा आपने कि अब मम्मी ने पूछा आपने अंदर मिरर के अंदर कि इस मम्मी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है? अगर वो नहीं बना रही तो मना कर, अगर बना रही है तो हाँ कर दीजिए, शी इज कुकिंग फूड। अगर नहीं बना रही है मना कर दीजिए, शी इज नॉट, आईएनजी आ जाएगी, नहीं बना रही है, अब काम चल रहा है, शी इज नॉट कुकिंग फूड, लेकिन बट वो बनाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो बना नहीं रही है लेकिन वो ये काम करती हैं। वो कौन है? शी, काम करती हैं, काम शामिल है। कौन सी फॉर्म आती है? एस, तो कुक का क्या हो जाएगा? कुक्स। तो शी कुक्स फूड। पापा के लिए देखिए, इस फादर प्लेइंग लूडो, खेल रहे हैं तो ही इज प्लेइंग लूडो, नहीं खेल रहे हैं ही इज नॉट प्लेइंग लूडो, लेकिन वो खेलते हैं तो ही प्ले का हो जाएगा प्लेस। इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है। कल इसका डेमो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा अगर समय ज्यादा होगा तो, वरना नेक्स्ट वीडियो में डेमो भी दूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। कल की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें आपसे मैंने मम्मी पापा किसी एक का रूटीन शेयर करूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस की तरह चल रही है। तो वीडियोस पे ध्यान दीजिए। अगर पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिए, अपना ग्रुप तैयार करिए 8, 10, 15 लोगों का, जिससे आप लोग फोन के थ्रू
अपना कन्वर्शन कर सकें, कन्वर्स कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। अपने घर में भाई बहनों को भी वीडियो से दिखाइए ताकि वो लोग भी देख के सीख सकें और एक बेहतर ग्रुप मेंटेन कर सकें आप लोग आपस में प्रैक्टिस करने का। क्योंकि स्पोकन का रिस्पॉन्स आप एक बेस्ट स्पीकर तभी बनेंगे जब एक बेहतर प्रैक्टिस आप करेंगे। तो प्रैक्टिस को अवॉइड ना करिए, प्रैक्टिस खूब करिए, लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। इसी के बातों को विराम देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाइस टू सी यू। नमस्कार। धन्यवाद।